नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट, आपके लिए लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में हम दर बार कोई ना कोई आयुर्वेदिक कोटेशन पे चर्चा करते हैं। बेसिकली देखने को मिला है कि बच्चों को, आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि आयुर्वेद की संहिता संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत का श्लोकों को पढ़ना, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज में मेरा प्रयास ये रहा है कि उन आयुर्वेद के श्लोकों को मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ करें उसके बारे में आपको मैं मार्गदर्शन दे पाऊँ। तो दोस्तों, पिछले 3 सेशन से हम लगातार बात कर रहे हैं अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी के बारे में। आचार्य चरक ने रस विमान स्थान के प्रथम अध्याय रस विमान में बताया है अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी, मतलब आहार की परीक्षा करने के 8 फैक्टर्स जिससे हम आहार का सिलेक्शन कर सकते हैं, हेल्दी फूड के बारे में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या है, करण क्या है, संयोग क्या है, इस 3 फैक्टर के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे राशि के बारे में। राशि मतलब आहार का प्रमाण। आचार्य चरक विमर्शन के प्रथम अध्याय में राशि के बारे में बताते हैं कि राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा अमात्र फल विनिश्चयार्थः तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाणग्रहणम् एकपिण्डेन सर्वग्रह परिग्रह पुनः प्रमाणग्रहणम् एकैकस्येन आहारद्रव्याणां सर्वस्य हि ग्रह सर्वग्रह सर्वतश्च ग्रह परिग्रह उच्यते। तो इस श्लोक में आचार्य सरक बताते हैं कि जब आहार की मात्रा, आहार की राशि जब हम तय करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं, तब उसको सर्वग्रह और परिग्रह 2 विभाग से उसको डिसाइड करना है। सर्वग्रह मतलब पूरा आहार से प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन, मतलब पूरा हम कितनी क्वांटिटी जितना खाना खा सकते हैं या कितनी क्वांटिटी जितना डाइट हम हजम कर सकते हैं। वैसे हमने आगे ही देखा है कि आयुर्वेद में आहार मात्रा के लिए बताया कि आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षिणी यावधि अस्य असनम असितम अनुपत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। ये कोटेशन है चरक सूत्रसन अध्याय 5 का। वहाँ पे आचार्य चरक बताते हैं कि आहार मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा रखता है और वो कौन सा है, यावधि अस्य असनम, मतलब एक एक टाइम में हमने खाया हुआ खुराक दूसरे टाइम तक आसानी से हजम हो जाए, वो हमारे लिए आहार की मात्रा होती है। तो वही आहार मात्रा निर्धारित करने के लिए राशि में बताया गया है कि राशि के लिए सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह मतलब हमको पहले डिसाइड करना है कि एक साथ हम कितना खा सकते हैं, वो सर्वग्रह हुआ। मतलब एक साथ हम कितना खा सकते हैं, हमारा डाइजेशन कैपेसिटी है वो कितने है, उस तरह से हम उसका सर्वग्रह निर्धारण करना है कि इतनी क्वांटिटी हम आसानी से हजम कर सकते हैं, तो उतना हम सर्वग्रह के तौर पे निर्धारित कर सकते हैं। और फिर परिग्रह निर्धारित करना है। और ये दोनों निर्धारित करने का कारण क्या है, मात्रा अमात्रा विनिश्चयार्थ। चाहे आप आहार लेते हैं या औषध लेते हैं, लेकिन दोनों में मात्रा जरूरी है। आहार की मात्रा ठीक है, औषध की मात्रा ठीक है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। आहार की मात्रा और औषध की मात्रा विषम है, ठीक नहीं है, मतलब हीन है या अति मात्रा है, तो दोनों कंडीशन आपके लिए हानिकारक होगी। तो इसके लिए वो डाइट निर्धारित करना है, उसकी क्वांटिटी निर्धारित करनी है। तो पहले हम उसका सर्वग्रह निर्धारित करेंगे, एक एक साथ में हम कितना खा पाएंगे, कितना हजम हो पाएगा, वो हम सर्वग्रह पे निर्धारित करेंगे। और उसके बाद आता है परिग्रह। परिग्रह मतलब एक एक कस्येन आहार द्रव्याणाम, आप भोजन में कितनी आहार आइटम्स लेते हैं, जैसे रोटी हुई, सब्जी हुई, दाल चावल हो गया। अगर 4 आइटम्स है तो 4 आइटम्स की अलग अलग क्वांटिटी कितनी होगी, रोटी कितनी खाएंगे, सब्जी कितनी खाएंगे, दाल चावल कितना खाएंगे, वो अर्ध अलग अलग निर्धारण करने का है प्रमाण, वो है परिग्रह। तो जब आप वो अलग अलग निर्धारण करते हैं, वो परिग्रह है। परिग्रह करने की ज़रूरत क्यों है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी निर्धारित करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जैसे हमने आगे भी बात की थी, अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बताया है, गुरुनाम अर्ध सोहित्यम लघुनाम नाति तृप्तिता। जब आप गुरु आहार द्रव्य लेते हैं तो वो अर्ध सोहित्यम मतलब आधा भोजन, आधा पेट भरे उतना ही खाना है। और लघुनाम नाति तृप्तिता, लघु आहार द्रव्य है वो भी अति तृप्त नहीं लेना है। तो वो आहार की क्वांटिटी, आहार की क्वालिटी के आधार पर डाइट का प्रमाण निर्धारित करने के लिए परिग्रह है।
ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये हुआ है कि जब हमें आचार्य चरक और वाग्भट ने बताया है कि आहार की क्वांटिटी कैसी लेनी है, वहाँ पे बताया है कि आपको अपने स्टमक की कैपेसिटी का 50% ठोस पदार्थ से भरना है, 25% लिक्विड पदार्थ से भरना है, प्रवाही पदार्थ से भरना है, और 25% खाली रखना है। तो जब आप आहार लेते हैं तो वो भी देखना है कि आपको प्रवाही पदार्थ, मतलब अगर दाल लेते हैं, छाछ लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो वो कितना क्वांटिटी होना चाहिए, वो निर्धारित करने के लिए भी ये परिग्रह जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके खाने में सिर्फ उपमा ही है, या बटेका आलू पोहा है, कांदा पोहा है, या फिर आपके भोजन में सिर्फ रबड़ी ही है या मोहनथाल ऐसी मिठाइयाँ ही है, तो आपको वो आहार का निर्धारण करना पड़ेगा। अगर आप भरपेट उपमा खा लेते हैं या भरपेट पोहा खा लेते हैं या भरपेट आपने भेल खा लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने भरपेट रबड़ी पी ली या भरपेट आपने मोहनथाल ऐसी मिठाइयाँ खा ली, तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए परिग्रह बताया है। तो आहार की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, राशि का निर्धारण के लिए आचार्य चरक ने अष्टाहार विधि विशेषायिका में राशि का बताया हुआ, राशि में सर्वग्रह और परिग्रह के बारे में डिस्कस किया है। तो ये आयुर्वेद को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप खुद भी आयुर्वेद को इजीली समझ पाएंगे, आयुर्वेद को फॉलो करके आप भी स्वस्थ रह पाएंगे और अपने पेशेंट को भी आप इजीली मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और मैं ऐसे ही आयुर्वेद रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।